हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। है ना। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच ऑफ स्टडी है, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पे हम लोग ट्राइंगल के एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसको पढ़ते हैं। एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसको पढ़ते हैं। एंगल बेसिकली एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, वो पढ़ते हैं। इन्हीं चीज को बताने के लिए साइंटिस्टों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, राइट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक, आर्यभट्ट ने इसके बारे में सोचा सबसे पहले, देन फिर साइंटिस्ट एडमंड करके थे, उन्होंने शायद इसका इस्तेमाल किया था पहले। हाँ, उन्होंने किया था इस्तेमाल। खैर, ये सब हटा दें कि किसने क्या किया, आगे चलते हैं आप लोग का। ठीक है, यहां पर हम लोग समझते हैं पहले राइट ट्राइंगल के बारे में। किसके? राइट ट्राइंगल के बारे में। ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज। हमने सीखा ये जो खड़ी साइड है परपेंडिकुलर और ये बेस, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये किसी एंगल के साथ चलते हैं। जैसे शॉर्ट में लिखता हूं साइन ए, ये ए उसका एंगल है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे सब कुछ। यहां बस ये समझना है आपको, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। कब किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे कि अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज वही है। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये सामने ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बन जाएगी बेस। इतनी बात क्लियर हुई? परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होते रहेंगे, डिपेंड ऑन एंगल्स, किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बात, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है। बढ़िया। अब हमने इनको फॉर्मूले को याद करने का एक ट्रेडिशनल तरीका हमने काफी पहले से देखा हुआ है कि हम कोई बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप ऐसे भी कहते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। समझ रहे हैं? बस ये याद करने के तरीके हैं। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। सिमिलरली यहां पर भी ये साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा नीचे कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इनको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। कोसेकेंट को हम कोसेक लिखने वाले हैं, सेकेंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट। क्लियर है इतनी बात? बढ़िया। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है? कॉस किसी भी एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नीचे से देखा ना आपने, समझ रहे हैं बात को? कॉट का बी अपॉन पी। क्लियर? दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पीबीएच, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए फिर इसी के ऊपर हमारा पहला जो है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको ना अच्छे से पढ़िए, एंड ट्रस्ट मी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, मजेदार है, मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में भी। अब आपको चीजें समझ में आएगी ना, आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। एक राइट एंगल ट्राइंगल उसने बोला, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 कहां पर है? बी पे है। अब आप किसी को भी ए और किसी को भी सी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। एंड इज ए बी इज 24, ये कितना है? 24।
BC is 7. Then find sin A, cos A, sin C and cos C. क्लियर है बात? चलिए फिर पहले राइट ट्रायंगल में दो साइड तो है, तीसरी क्या हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमें पता है h है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 विच इज 625। क्लियर? किसका स्क्वायर होता है? 25 का। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास कितना अब? 25। इतनी बात तो बेसिक सी थी, आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। बस अब तो वैल्यूज निकालते हैं। चलिए, साइन ऑफ ए, एंगल कौन सा दिख रहा है? ए। अगर ए एंगल की बात हो रही है तो सामने ये वाली साइड क्या बन जाएगी उसके लिए? परपेंडिकुलर, और ये बेस। समझ आ रही है बात जो पीछे समझाई थी? फील हुई ना ये बात? अब आके कैसे हो रही है? साइन ए, ए बोला, ए के सामने कौन है? 7। साइन का फॉर्मूला क्या था? पी अपॉन एच। क्या था? पी अपॉन एच। तो साइन के लिए पी कौन है हमारा? 7, एच तो फिक्स है 25। अभी आइए बात समझ में, बहुत ही लाजवाब। अब बता दीजिए आप लोग, कॉस ए क्या होने वाला है? एंगल ये है, तो ये उसका क्या है? बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला सीखा है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या था? बी अपॉन एच। पीछे देखे थे ना? बढ़िया। अब आप बताइए, चलिए साइन सी क्या होने वाला है? सी इस बार ये एंगल है, इस बार ये एंगल है, तो सी के सामने कौन है? 24। तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ रहे हैं? एंड कॉस सी क्या होने वाला है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आई ये बात? पीछे जो हमने फॉर्मूले देखे थे कैसे लग रहे हैं? परपेंडिकुलर बेस कैसे इंटरचेंज होगा? समझ आई? फील हो गई ना ये बात? बहुत ही बढ़िया। यही चीज समझनी थी बस, इस कॉन्सेप्ट में यही बात है। बाकी तो फिर क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चंस तो आराम से होते रहेंगे फिर। क्लियर है बात? चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, मान लीजिए उसने बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट बी, तो ये ए और सी लगा लीजिए, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल दैट बी। उसने बोला साइन ए, आपको उसने दिया साइन ए 3/5। क्या बोला? साइन ए की वैल्यू है 3/5। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालिए, या ऐसे कह लीजिए आप साइन सी, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, ऐसे निकालिए आप। समझ रहे हैं बात को? चलिए पहले बात करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी कितना दिख रहा है? 3, एच कितना दिख रहा है? 5। अगर ए है ए, तो 3 कौन सी साइड है? ये वाली हुई ना, सामने वाली। समझ आई? और 5 कौन है? ये वाली। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। इतनी बात समझ आई? बस, तो अब तो आप कर ही देंगे। आप लोगों ने कर भी दिया होगा पहले। बता दीजिए साइन सी क्या होने वाला है? अगर सी एंगल है, परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये हुआ, दैट इज 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। समझ रहे हैं? कॉस सी क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मजा आ रहा है? मजेदार चैप्टर है ये। कॉस ए, ए के लिए बेस कौन है? ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ए, टैन क्या होता है? पी अपॉन बी। ए के लिए पी कौन है? 3, और बी कौन है? 4, 3 अपॉन 4। कॉट ए, कॉट होता है बी अपॉन पी। ए के लिए बी अपॉन पी, 4 अपॉन 3। वैसे भी कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। वैल्यू रेसिप्रोकल। समझ आई? बढ़िया।
कर ही लिया होगा आप लोगों ने इसको भी पहले ही, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी कि कैसे काम करना है। बस इसमें क्या समझना था, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा बस ये समझना है परपेंडिकुलर और बेस कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं, बस। ठीक है, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और उसने बोला 15 cot A is equals to 8, then find sin A and sec A। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गई। यहाँ पे एंगल वहीं का वहीं है ना, तो हम चाहे तो बिना फिगर के भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिगर बना ही लेते हैं सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है यहां से समझिए। कॉट ए इज 8/15, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बेस कौन है, ये, परपेंडिकुलर कौन है, ये। समझ में आई बात। एंगल के हिसाब से काम करना है ना, बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 225 एंड 64 289, मतलब 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 17। क्लियर है अभी बात। तो अब आप बता दीजिए साइन ए कितना होने वाला है, P अपॉन H 15/17, एंड सेक ए क्या होने वाला है, सेक क्या होता है H अपॉन बी, H अपॉन बी। ए के लिए बी कौन है, 8। ये आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे भाई कि इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है, थीटा इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एंगल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नेमिंग करने का तरीका है एंगल का। ठीक है, कॉस थीटा जी उसने बोल दिया आपको 5/13, 5/13। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अब ये थीटा है ना, तो आप एक जगह फिक्स कर लीजिए, थीटा ये वाला मान लिया हम लोगों ने। 90 को तो नहीं मानना, इन्हीं दोनों में से किसी एक को। ठीक है, नाम कर लीजिए, नामकरण कर दिया हमने एबीसी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा यहाँ है ना, तो बेस ये वाला हो जाएगा, ये 5 और ये 13, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, 12। क्लियर है बात। इसके बाद क्वेश्चन जैसा भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक, कहीं थीटा बोल देगा, कहीं फाई बोल दे, ठीक है, कहीं अल्फा बोल दे, कहीं बीटा बोल दे, कहीं गामा बोल दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एंगल का ही नाम है बस, कुछ और नहीं है। समझ रहे हैं बात को, बस कंफ्यूज नहीं होना है, वो एंगल का नाम है। लेकिन हाँ, जब ऐसे हो और ए सी पे बात चल रही हो तो ध्यान देना है परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होते हैं हमारे। क्लियर है बात, बढ़िया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कैसे, एक्यूट, एंड बोला सच दैट कि cos A इज इक्वल टू cos B है, देन शो दैट, हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होने वाले हैं, इक्वल। क्वेश्चन समझ गए, समझ गए ना, बढ़िया। चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। पहले आप दो ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने दो ट्रायंगल बनाए अलग अलग, cos A इक्वल टू cos B, तो A इसको लेते हैं, B इसको लेते हैं। ठीक है, बाकी नामकरण कर दीजिए आप लोग कुछ भी, MN PQ। चलिए हमें शो करना है कि दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। पहले लिख लीजिए cos A इक्वल टू cos B। क्या है cos A, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैसे cos B क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी बात क्लियर है।
देखिए अगर मुझे दो एंगल्स को इक्वल करना है तो मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दूं, क्या दिखा दूं, सिमिलर, तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। बात समझ आ रही है? तो हम इसको सिमिलर ही करने वाले हैं, अब समझते हैं। चलिए, तो ए एन इसको इधर ले आऊं 2 मिनट के नीचे अपॉन बी क्यू, और इसको इधर भेजा एम ए अपॉन पी बी, एम ए अपॉन पी बी। देखिए अब ए एन अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी बी। बात समझ आ रही है? तो क्या ये दो साइड हमने प्रोपोर्शनल दिखा दी ना, और हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पता है क्या, कि दो करस्पॉन्डिंग साइड जब प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच का एंगल जब इक्वल आएगा तभी वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, राइट। ये हमने सिमिलैरिटी में पढ़ा है ट्राइंगल्स में, आप जाके देख सकते हैं पीछे, है ना। तो अब हमने क्या देखा, एंगल तो हम यूज नहीं कर सकते, इसको तो हमने प्रूव ही करना है। समझ में आ रही है बात? अब मैंने क्या सोचा कि मैं 2 मिनट के लिए इसको एक स्केलर मान लेता हूं के, इसको एक स्केलर मान लिया मैंने के। तो क्या आप बता सकते हैं यहां से जब मैं इसको के इक्वल रखूं, ए एन की वैल्यू क्या होने वाली है, के बी क्यू, के बी क्यू, समझे। सिमिलरली एम ए की वैल्यू क्या होने वाली है, के पी बी। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया। चलिए अब आते हैं तीसरी साइड को देखते हैं जरा, एम एन और पी क्यू को लिखते हैं हम लोग। ये दो तो आ गई ना हमारी प्रोपोर्शनल में। एम एन को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्लियर है बात? सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ पी बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? समझ आई ना इतनी बात? बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एम ए को रिप्लेस करते हैं, कहा गया इससे, के पी बी। तो क्या ये ऐसा होगा, के स्क्वायर और पी बी स्क्वायर। ए एन को रिप्लेस कर देते हैं के बी क्यू से, तो ये भी ऐसे जाएगा के स्क्वायर और ये बी क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारा, पी बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। अंदर इन दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है। के स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ के, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ये पी बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। नीचे भी क्या है, पी बी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। क्या ये कट गया? कट गया ना। हमने क्या दिखाया, एम एन अपॉन पी क्यू भी किसके बराबर आया, के के बराबर। मतलब ये दो ऑलरेडी के बराबर थे, तो इसको यहां पर लगा सकते हैं हम कि एम एन अपॉन पी क्यू, ये तीनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि हमने के लेके काम किया था। अब देखा हमने तीनों साइड ट्रायंगल की कैसी आ गई, प्रोपोर्शनल। कैसी आ गई, प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो है ये एम ए एन, छोटा लिख दिया कुछ ज्यादा ही ना, ट्रायंगल एम ए एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी क्यू। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। When the triangles are similar, then the corresponding angles of similar triangles are equal. That means, therefore, angle A is equal to angle B. ऐसे प्रूव हुआ। समझ आया डेरिवेशन इस क्वेश्चन का? बहुत ही बढ़िया। देखिए अगर ये क्वेश्चन कॉस के अलावा साइन में होता, साइन क्या होता, P अपॉन एच, P अपॉन एच, है ना। हमें इस एंगल को प्रूव करना था, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आप क्या करते हैं, सेम ही प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। फिर आप तीनों साइड निकाल के प्रोपोर्शनल करके फिर ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। अगर ये क्वेश्चन tan में होता, सपोज इसी में कहता tan A is equal to tan B, then show that angle A is equal to angle B. tan क्या होता है, P अपॉन B। tan क्या होता है, P अपॉन B। देखिएगा ध्यान से, दिस अपॉन दिस क्रॉस कराया, ध्यान समझिएगा जैसे हमने ये काम किया था। तो क्या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। अब देखिए दो साइड प्रोपोर्शनल आ रही है और उनके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहां डायरेक्टली साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एंड व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
समझ आई ये बात? फील हो गया? टेन अगर टेन में क्वेश्चन होता तो कैसे करते हैं हम इसको? साइन कॉस में ऐसे करेंगे। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर कुछ आगे की बातें करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया। मजा आ रहा है? मजेदार चैप्टर है यार ये, इसको मजे लो, मजा आएगा इसको करने में। और तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। उसने बोला इफ sec theta is equals to 5/4 then show that sin theta minus 2 cos theta upon tan theta minus cot theta is equals to 12/7। देखिए क्वेश्चन ना हमारे दो टाइप्स के हैं, एक फाइंड करने का और एक प्रूव करने का। फाइंड का और प्रूव का, समझ रहे हैं? फाइंड वाले में क्या होता है, हम बस सॉल्व करते हैं, छोड़ देते हैं। प्रूविंग में हमें आंसर्स पता हैं, प्रूविंग में हमें आंसर्स पता है, ठीक है? तो हम सॉल्व जब करेंगे हमें पता है कि हमारा आंसर सही आ रहा है। चेक करते हैं, चलिए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन एच, ओ सॉरी h अपॉन बी, राइट? मतलब 5/4, हाइपोटेन्यूज 5, बेस 4, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3, पाइथागोरस थ्योरम से। समझ रहे हैं बात को, है ना? परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3। तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? p अपॉन एच 3/5, कॉस b अपॉन एच 2 इंटू बी कितना है? 4/h 4/5। tan क्या होता है? p अपॉन बी 3/4। कॉट क्या होता है? b अपॉन पी 4/3। वैल्यू लगा दी हम लोगों ने, क्लियर है बात? चलिए तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। एलसीएम ले लूं ऊपर अगर 5 तो क्या बनेगा? 3 - 8। ये क्या हुआ? क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? चलिए हाँ सॉल्व करते हैं पहले। अपॉन नीचे आ जाएगा 12, 9 - 16, ठीक है? 3 - 8 कितना हो गया? -5/5। 9 - 16 -7/12, ठीक है? ये बात समझ आई? चलिए तो क्या ऊपर माइनस पहले घुमा देते हैं आप लोग के लिए। ये ऐसे आ जाएगा घूम के, राइट? माइनस माइनस कटा, 5 कटा, क्या बचा? 12/7। जब मैंने सॉल्व किया मैंने देखा मेरा आंसर आ गया भाई, मैच कर रहा है 12/7। दैट मीन्स अब मेरे मार्क्स इसमें पूरे पक्के हैं। शो वाले क्वेश्चन में ये फायदा है, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए कॉन्सेप्ट से मत हटिएगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, इस बार साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, देन शो दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ b प्लस a अपॉन b माइनस a। समझ रहे हैं क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट से नहीं हटना हम लोग को, ठीक? साइन क्या होता है? p अपॉन एच, a अपॉन b है, तो बेस बता सकते हैं हम क्या होगा? बेस होता है अंडर रूट ऑफ h² माइनस p², पता है आप लोग को, ठीक है जी? ये आ गया हमारा बेस। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सेक क्या होता है? h अपॉन बी, h अपॉन बी। tan क्या होता है? p अपॉन बी। यही हुआ, ठीक? अब क्या बना देखो, b प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ b² माइनस a²।
ठीक, रिजल्ट ऐसा है, रिजल्ट कैसा है, ऐसा है। तो समझते हैं फिर, चलिए यहां b प्लस ए ऐसे है। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी a माइनस बी, ए प्लस बी, अलग अलग कर दूं, b माइनस ए और b प्लस ए। समझ आई ये बात, आई ना। अच्छा, b प्लस ए की पावर ऊपर कितनी है, 1, नीचे b प्लस ए की पावर कितनी है, 1/2। देखिए x की पावर 1 और नीचे x की पावर 1/2, ऊपर आके क्या बनेगा, x की पावर 1 माइनस 1/2, विच इज अल्टीमेटली x की पावर 1/2। समझ आ रही है बात। तो क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूं, रूट ऑफ b प्लस ए, नीचे रूट ऑफ b माइनस ए। ये हाफ का मतलब रूट x ही तो होता है, क्लियर है। तो बस इसको मर्ज करके लिख दीजिए, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, और यही हमारा रिजल्ट था। समझ आई बात, कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कभी भी, है ना। बढ़िया, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको, इस बार उसने आपको वैल्यू दी है tan थीटा की। tan थीटा इज a अपॉन b, शो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा शो करना है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए। अब आपको पता है tan p अपॉन b होता है, tan p अपॉन b होता है, ठीक है। तो अब आप p की वैल्यू निकालेंगे, b की है, सॉरी p b दोनों है, h निकाल सकते हैं, जो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आप दोनों की वैल्यूज लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बढ़िया, ये तो हो गया तरीका करने का। एक चीज समझिएगा, जो tan थीटा होता है वो ब्रेक होता है ऐसे, कैसे, sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा जो होता है, cot, वो ब्रेक होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ रहे हैं, फॉर्मूला ही समझ लीजिए, फॉर्मूला है tan थीटा का, sin अपॉन cos। हम समझ रहे हैं हम क्वेश्चन को इजी कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे दोनों को cos से डिवाइड करा दूं, देखिए a अपॉन b है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अगर हम बराबर कराएंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना हम लोग को। भाई मैं दोनों को बोल रहा हूं 2 से डिवाइड करा दो, अल्टीमेटली कैंसिल ही तो है, a अपॉन b में कोई फर्क थोड़ी पड़ा। समझ रहे हैं, बस ये काम नहीं यहाँ किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर नीचे दोनों को cos से डिवाइड करा रहा हूं, किससे, cos। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, cos अपॉन cos 1, अगेन cos अपॉन cos 1। समझ रहे हैं क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन आसान। sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos tan, और इस tan की वैल्यू कितनी है, a अपॉन b, डायरेक्ट लगा दूं a के साथ a अपॉन b, a अपॉन b। समझ आई ये बात, बहुत बढ़िया। बस अब कैलकुलेट कर, आई मीन सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b, एलसीएम ले लीजिए ऊपर नीचे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, इस b से ये b कैंसिल, क्या बचा, जो हमारा रिजल्ट था। आई ये बात समझ में, ये कैसे इस्तेमाल हुआ, आसान हो गया ना क्वेश्चन आप लोग के लिए यहां से, ठीक, बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देते हैं, फिर क्वेश्चन होमवर्क का दे देते हैं। इफ cot थीटा की वैल्यू दे दी आपको इस बार, उसने बोला 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा
प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें? कॉट थीटा की वैल्यू 2/3, साइन कॉस क्या से डिवाइड कराने वाले हैं इस बार हम लोग कॉट बनाने के लिए? साइन से। कॉस अपॉन साइन ही तो कॉट होता है। समझ रहे हैं बात को? बस का वैल्यू लगाइए एंड सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इसको मिटाते हैं। और आगे चलते हैं। अगला एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए। एक फिगर है ट्राइंगल आर क्यू पी। उसने बोला ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये साइड है हमारी एक्स, ये साइड है हमारी x+2। उसने बोला फाइंड पहला पार्ट रूट ऑफ x+1 इंटू कॉट फाई। समझ रहे हैं? सेकेंड पार्ट बोला रूट के अंदर x³ प्लस x², ठीक, इंटू tan ऑफ थीटा। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? ये कॉट है, ठीक है, COT कॉट। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है। तो पहले हम निकालते हैं ये बेस। फिलहाल हम इसको PQ कहते हैं। PQ जो होगा पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ PR का स्क्वायर दैट इज x+2 का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर दैट इज x²। ये बात क्लियर है? समझ आई? बढ़िया। तो चलिए क्या करें, A² माइनस B², A माइनस B और A प्लस B। क्लियर है भाई? समझ में? बढ़िया। x कटा 2 एंड 2x+2। इसमें से 2 कॉमन है, इसको ऐसे लिख दूं 4 बाहर रखे, और ये x+1। इतनी बात समझ आई? 4 को तो हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना, 2, और ये रूट के अंदर रह जाएगा x+1। रूट के अंदर x+1। यह है हमारी किसकी वैल्यू? PQ की। किसकी वैल्यू है ये? PQ। समझ आ गई ये बात? कॉन्सेप्ट वहीं चल रहा है हमारा। बेहतरीन। अब आते हैं पार्ट निकालने में। फर्स्ट पार्ट रूट ऑफ x+1 इंटू कॉट फाई ये एंगल है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का B/P। अगर ये फाई है तो ये इसके लिए बेस नहीं हुआ, और ये परपेंडिकुलर B/P, मतलब x/2 रूट x+1। बात समझ आई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? क्या इसमें ये दोनों कट गए? सिर्फ क्या बचा? x/2। आई ना ये बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। कैसे हुआ? कॉन्सेप्ट से नहीं हटे ना, बाकी तो बढ़िया ही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब। चलिए, रूट के अंदर x³ प्लस x²। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें x² कॉमन है? क्या बचने वाला है? x+1। tan थीटा P/B। थीटा इस बार ये है ना, P ये है, P/B, मतलब x/2 रूट x+1। समझ आई? बढ़िया। चलिए तो फिर ये x² रूट से बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा। रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा? x+1। साथ में क्या है? x/2 रूट x+1। तो ये दोनों भी कट गए। क्या है आंसर? x²/2। समझ आइए क्वेश्चन में? मजा आया? बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको देखेंगे जो टेबल्स के बारे में बातें हैं, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। टिल देन टेक केयर। पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड हैव अ नाइस डे।
बाय बाय।